हमारी मौजूदगी सीमांचल के अररिया शहर में है। सीमांचल तस्मुद्दीन गांधी के नाम से जाना जाता है और वो 4 बार के सांसद रहे हैं, होम मिनिस्टर भी रहे हैं। और हमारे साथ बंगाल टाइगर के नाम से असरुद्दीन फेमस है और बंगाल से यहाँ अररिया आए हैं शाहनवाज जी के लोकसभा इलेक्शन में प्रचार प्रसार करने। आइए इनसे बात करेंगे सारे मुद्दे पे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। अभी आप बंगाल से यहाँ आए हैं, क्या पर्पस है सर आपका? पर्पज़ ये है कि ऑल इंडिया शाह साई कमेटी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी और अपनी बिरादरी, मेरे काफ़ी तादाद में यहाँ बिरादरी के जी लोग हैं जी और मैं तस्लीमुद्दीन साहब का साथ में काम किया हूँ जी। वो हमारे गुरु थे जी। और उस वक्त से मैं आज 30 साल से यहाँ आ रहा हूँ। हाँ, है तो अब तो वो नहीं रहे हैं, हालांकि उनका काम जनता के सामने बोलता है। नहीं, वो नहीं रहे इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा आदमी हमेशा कभी मरता नहीं, वो जिंदा ही रहता है। हाँ। तस्लीम साहब आज भी लोगों के दिल के धड़कन है, दिलों में जिंदा है। आज यहाँ हिंदू हो मुसलमान हो सबके दिल में जिंदा है। उनका बेटा का एक इंटरव्यू चल रहा है शाहनवाज जी का। उन्होंने कहा है कि यहाँ बाढ़ों से घिरा हुआ है, वो इस पर काम करेंगे। तो 4 बार सांसद रहे हैं, क्या उस पर अभी तक काम नहीं हुआ? काम हुआ। बाढ़ का मतलब जानते हैं, एक दफे में सैलाब आएगा, जो पुल पुलिया बना सबको तोड़ देगा। तो हमेशा बनाना पड़ेगा। तो ऐसा को उस वक्त में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था जो आज है। और तस्लीम साहब ने बहुत सा काम किया है। हाँ। यहाँ तो गांव में जाने का रास्ता नहीं था, रास्ता बनवाया। तस्लीमुद्दीन साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको जानता था। वो मर्द मुजाहिद थे। हाँ। अब बिहार में एक मुसलमान का आन बान और शान, हिंदुओं का आन बान और शान थे। सीमांचल का हिंदू हो या मुसलमान, सब आदमी इस कदर मानते थे कि अपने सब पिता तुल, बाप तुल, भाई तुल, बेटा तुल ही समझते थे। उनका एक और बयान अभी मीडिया में वायरल हो रहा है कि वो कह रहे हैं अररिया में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। फिर भी हम यही क्वेश्चन करेंगे कि 4 साल से 4 बार सांसद रहे हैं, होम मिनिस्टर भी रहे हैं, फिर भी अभी अररिया का विकास उतना क्यों नहीं कर पाए जितना होना चाहिए? अररिया विकास के नाम पर जीरो था। जो भी विकास यहाँ नजर आया सब तस्लीमुद्दीन साहब का है। और 10 साल में जो बीजेपी की सरकार थी इसने कुछ नहीं किया। और उसके दिल में उनके लड़का है तस्लीमुद्दीन साहब का शाहनवाज, इसके दिल में ये मलाल पैदा है कि अररिया में नहीं है, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में मेडिकल है तो यहाँ भी होना चाहिए। ये उसके बाप के सोच को दर्शाता है कि बाप जिस सोच के मालिक थे आज औलाद भी उसी सोच पर चलने क्या अपने पिता के रास्ते कदम पे चलेंगे क्या? जी एकदम पिता ही के रास्ते कदम पर चलेंगे। ये पढ़ा लिखा नौजवान लड़का है, यंग लड़का है, इसके अंदर काम करने का क्षमता है। ये अगर इसको अभी अवाम ये जीतेंगे 100% हमको उम्मीद है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान को बंटवारा यहाँ नहीं है, एक चना के दाल की तरह है। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, उनके भाई साहब लाइव आके रो रहे थे और भाई पे बहुत बड़ा ब्लेम लगा रहे थे। नहीं, वो ब्लेम का मतलब क्या है सुनिए। अब भाई को टिकट मिल गया, भाई ने बहुत ही बड़ा योगदान किया था, तो भाई तो कभी अलग नहीं होगा। ये भाई एक साथ ही रहेंगे। लेकिन अब टेम्पोररी उनको दर्द होगा इसलिए कि वो एमपी थे, उनको नहीं मिला, इनको मिल गया। तो ये पार्टी नीतुत फैसला करता है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन लोग फैसला करते हैं हमको किसको लड़ाना है। अब उन लोग अगर इनको दे दिया, ये अगर ना करते तो किसी तीसरे को दे देता तो अच्छा नहीं, खराब होता कि अच्छा होता। आज दोनों भाई में कोई भाई तो बन जाएगा ना। क्या भाई का साथ मिलेगा शाहनवाज हुसैन को? हमको उम्मीद है कि वो भाई का साथ देंगे। कितना साथ देंगे? साथ में प्रचार करते हैं या साथ में जाते हैं? अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमको जैसा उम्मीद लग रहा है कि भाई से मान मनौती हो जाएगा। लोगों में बातचीत चल रहा है, हमने भी कहा और लोग भी कह रहे हैं, तो बातचीत इन लोग से हो जाएगा। आप तो बंगाल से आए हैं, यहाँ का माहौल क्या देख रहे हैं? आप तो कई दिनों से भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों की बात क्या समझ रहे हैं आप? लोगों की बात यह है कि यह शाहनवाज यहाँ से 100% जीत रहा है। हिंदू और मुसलमान जो भी लोग हैं सब शाहनवाज का ही नाम ले रहा है, क्योंकि उनके बाप का जो काम किए हैं। हाँ। उसके वजह से इनका इज्जत है और वो बाप ये सोच रहा है कि जिनका बेटा है उनको हम जिताएं। ये हिंदू और मुसलमान सोच रहे हैं। यहाँ के सांसद प्रदीप सिंह है जो
तीसरी बार जो है सांसद के लिए लड़ रहे हैं। 2009 में भी लड़े हैं, उसके बाद 19 से 24 में भी लड़े हैं और अब भी फिर वो खड़ा है। कहीं भारी टक्कर तो नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, टक्कर कुछ नहीं, क्योंकि वो प्रदीप सिंह जी वो आज तक एरिया में घूमे ही नहीं, कहीं आए नहीं, कोई काम ही नहीं किया। अवाम इससे बेजार और परेशान है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान का कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ सब भाईचारगी है। हाँ। तस्लीमुद्दीन साहब का बनाया हुआ भाईचारगी है। और वह यहाँ हिंदू मुसलमान कोई फर्क नहीं, मुसलमान परसेंट का यहाँ कोई बात नहीं है। मुसलमान वोट किसको देगा? सेकुलर जमात, हिंदू भी यहाँ का सेकुलर है, दोनों सेकुलर को ही जिताने का काम करेंगे, जो अच्छे लोग काम के लोग होंगे। ये 10 साल दे के इनको देख लिया, ये कुछ नहीं किए। तस्लीमुद्दीन जी जो है 4 बार सांसद रहे हैं, 1 बार होम मिनिस्टर हैं, फिर भी जो है अल्पसंख्यक का विकास नहीं हुआ है यहाँ सीमांचल में। देखिए, इतना बैकवर्ड एरिया है ये जी, जिसको आप धारणा नहीं कर सकते जी। हैं। जिस वक्त में यहाँ कोई साधन नहीं था जाने आने का, और चारों तरफ पानी से घिरा रहता था, तो उस वक्त तस्लीमुद्दीन ने आवाज़ उठाया था। वो आप ये जाके आज से 20 साल 25-30 साल पहले, 30-35 साल पहले, और 35 साल में जो तस्लीमुद्दीन साहब से हुआ, एक दिन में विकास नहीं होता। बीजेपी ने कहा ना कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक 10 साल हो गया, एक तो स्मार्ट सिटी है। शाहनवाज जी जो है वो बोले हैं कि हम पुल बनाएंगे और सड़क बनाएंगे, मगर बीजेपी कह रही है कि हम 10 साल में तो सड़क और पुल और स्मार्ट गांव बना दिए, स्मार्ट शहर बना दिए, एरिया का रूप दर्शन कर दिए, रूप चेंज कर दिए। कोई भी पुल ऐसा नहीं है जो बीजेपी के सरकार में एक आठों बना होगा। हजारों पुल है यहाँ, और सब पुल तस्लीमुद्दीन का, आप बोर्ड जाके देख लीजिए, सब जगह तस्लीमुद्दीन लिखा हुआ आपको मिलेगा। अच्छा, हाँ, हर जगह जो भी है। लेकिन यहाँ के आवाम से आप पूछेंगे तो आपको पता चले तस्लीमुद्दीन कौन लोग थे। हर गरीब हो, गुरबा हो, सब वहाँ जाते थे, उनकी सबकी मदद किया करते थे। आप 15 साल लालू का शासन रहा, 17-18 साल नीतीश का शासन, दोनों के शासनकाल आपने देखा है। हाँ, तो दोनों के शासनकाल में कौन बढ़िया शासन किया है? देखिए, जब शुरुआत होती है, दोनों अल्पसंख्यक के लिए काम किए हैं। नहीं, दोनों ने काम किया है, लेकिन जब शुरुआत होता है बहुत से कठिनाई होता है। लालू जी ने शुरुआत में काम किया, जब मनुवादी हावी थे बिहार में, तो उस वक्त लालू जी को उतना मौका नहीं मिल सका। लेकिन नीतीश जी जो अभी मनुवादी में पड़ गए, ये भी उतना नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ काम किया है लोगों ने। और काम करने से मुसलमान एहसास कमतरी से निकला है, अपने वोट का अहमियत जान गया है, अब ये अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में, यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हर लोगों ने ये एहसास किया कि हमको किन को वोट देना चाहिए। आज सब आवाम के सामने हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके शाहनवाज को यहाँ जिताने का काम कर रहे हैं। अब समाज में घूमते हैं, अल्पसंख्यक समाज में घूमते हैं, क्या लगता है अगर चुनना पड़ेगा लालू यादव या नीतीश कुमार को, तो किसको चुनेंगे? ये तो बात ऐसा हो गया कि आप इसको मानिएगा, उसको, ऐसा कुछ नहीं। दोनों आदमी को, अगर आदमी जैसा मौका आएगा वैसा बात करेगा। बीजेपी के साथ है, इसलिए मुसलमान थोड़ा हिचकता है, क्योंकि नीतीश जी अब बीजेपी से अगर हट जाएंगे तो अच्छा है। इसलिए कि बीजेपी ने बहुत से मुसलमानों का नाहक खून बहाया, जय श्री राम बोल के मुसलमानों को मारा है, तो ये सब अच्छा बात नहीं है। अच्छा, 17 महीने जो गठबंधन का सरकार था और बीजेपी के साथ अभी नीतीश कुमार चले गए, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा है, अच्छा चला। 17 महीने अच्छा चला है। अभी जो कार्यकाल चल रहा है नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का, इसको कैसे आप देखते हैं? इस पे तो हावी है ना भाई, तो बीजेपी हावी है, जो बोलेगा आपको मानना पड़ेगा। बात तो ये है, हाँ। बीजेपी क्या करती है, आपके साथ मिलके आपको खा जाएगी। महाराष्ट्र में क्या किया, बाला साहब ठाकरे को खत्म करने की कोशिश किया, तो बाला साहब तो खत्म नहीं होगा, बीजेपी वहाँ से खत्म होने वाला है। अच्छा, सीमांचल की जनता, आप तो घूमते हैं, सीमांचल की जनता क्या चाहती है? महागठबंधन चाहती है या बीजेपी चाहती है या नीतीश का साथ चाहती है? महागठबंधन चाहती है।